यहाँ पर ना प्रीपोजिशंस की अगर अपन बात करें तो 4 to 500 हम यहाँ से बना लेंगे, वो ट्रिक आपको हम सिखा देंगे कि कैसे बनाना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन की अगर बात करें ना बेटा, तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ऐसा शब्द जो किसी भी नाउन के पहले आता है और उस नाउन का संबंध इस प्रीपोजिशन के पहले आने वाले शब्द के साथ दर्शाता है। अब यहां पर कौन हो सकता है? या तो नाउन, या तो वर्ब, और या तो एडजेक्टिव। नाउन को नाउन से जोड़ेगा, नाउन को वर्ब से जोड़ेगा, या नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रकारों में इसके हमने कितने प्रकार पढ़े? 3 प्रकार, है ना। एक बार और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन, इसके बाद होता है कंपाउंड यानी जुड़े हुए, और इसके बाद बनता है फ्रेजल। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल की, तो सिंपल प्रीपोजिशंस ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे ये है, जो किसी के भी साथ जुड़ा हुआ नहीं है और जो इसका मीनिंग है वो अपना मीनिंग पर बात करे, अपने मीनिंग को दे, वही सिंपल है। लेकिन अगर हम एक ऐसा वर्ड बोलते हैं गिव अप, ये इसमें भी अप प्रीपोजिशन आया है पर अकेले नहीं आया, जुड़कर आया है। किसके साथ जुड़ गया? वर्ब के साथ। तो जब जुड़कर आया ना, तो इसने अपना मीनिंग छोड़ा, गिव ने, गिव का मीनिंग देना, आपने अपना मीनिंग छोड़ा, आपका मीनिंग ऊपर, दोनों ने अपना मीनिंग छोड़कर एक नए मीनिंग पर डिस्कस किया या एक नया मीनिंग निकाला। तो ऐसे प्रीपोजिशंस जुड़े हुए क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। तो आप यहां पर क्या हो गया? कंपाउंड। ये अप जब अकेले आएगा तो क्या बनेगा? सिंपल। ये इन अभी अकेले आया है तो क्या है? सिंपल। जब ये किसी के साथ जुड़ जाए तो क्या बनेगा? कंपाउंड। गिवन का मीनिंग हार मानना, ठीक है। तो इसने अपना मीनिंग छोड़ा, इसने अपना मीनिंग छोड़ा, और दोनों ने मिलकर एक नया मीनिंग निकाल लिए। तो ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के साथ जुड़कर आते हैं, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। और जब ये नया वर्ड बनकर तैयार हुआ गिव अप और गिवन, तो यही क्या कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल प्रीपोजिशंस। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस की, तो सबसे पहले हमें देखना है सिंपल प्रीपोजिशंस। हर प्रीपोजिशंस के अपने अपने यूजेस है बेटा, जैसे एट कहां लगता है, इन कहां लगता है, इन और इनटू में क्या अंतर है ना, लिखते हुए चलेंगे। ऐसे ही बाय, टिल, बाय और टिल में क्या अंतर है, टिल और टू में क्या अंतर है, टिल कहां लगता है, टू कहां लगता है, ये सारे प्रीपोजिशंस पर अपन डिस्कस करेंगे बेटा। अब इसकी लिस्ट, सारे सिंपल प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाते हैं। हाँ, वही जाके बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना बाद में जाके। जब तक वो अकेले है तो सिंपल, जैसे बिटवीन अमंग, अकेला है तो सिंपल, लेकिन जब आ जाए डिवाइड बिटवीन, डिवाइड अमंग, तो वो कंपाउंड कहला गया, ऐसा, ठीक है।
ये सिर्फ आपके जो फ्रेजल है ना, ये अभी सिर्फ हमने थोड़े बहुत लिखे हैं, अभी तो पूरे पढ़ना अपने को सारे फिक्स प्रीपोजिशंस। जैसे सबसे पहले हम एट को यूज करेंगे बेटा, एट का यूज देखेंगे। एट का मीनिंग में या पर। सबसे पहले आपको तो एक अच्छे से ये रूल पता होना चाहिए, जब बात आए होम की, वह घर पर है, एट होम, क्या लगता है? लेकिन जब इस होम के पहले कोई पजेसिव केस आ जाए बेटा, जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, तो फिर आपको एट नहीं लगाना रहता है, तब क्या लगाना रहता है? टू। ये रूल हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमने कहीं ना कहीं प्रीपोजिशंस पढ़े हैं। आप लोग बताइए एट का यूज कहां कहां होना चाहिए? टाइम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बजे वाला समय और एक आवर वाला। बजे वाला मतलब 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, और एक आता है घंटे वाला, 4 घंटे, 6 घंटे। तो कौन से वाले टाइम के लिए होता है? बजे। घड़ी के बजे, इसको बराबर ऐसा ही समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। घड़ी के बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब हमें कहना हो तो हम एट लगाते हैं, है ना। जैसे अगर हमने कहा आई टेक लंच एट 1 o'clock, ठीक है ना बेटा। तो ये ओ क्लॉक वाला जो टाइम आता है ना, इसके पहले एट लगाते हैं। इसके अलावा और बताइए ना। छोटे स्थान, वार्ड, मोहल्ला, इस टाइप के, कोई छोटा सा, कोई छोटी सिटी है, वहां पे भी आप क्या लगा सकते हैं? एट लगाते हैं। जैसे आई लिव एट छिंदवाड़ा, कहोगे मैडम छिंदवाड़ा छोटी सिटी है? छोटी नहीं है बेटा, लेकिन अभी इसके ऊपर हम एक यूनिट और बढ़ा सकते हैं, इन एमपी, या एक यूनिट और बढ़ा सकते हैं, इन इंडिया। तो बड़ी यूनिट हो गई एमपी और इंडिया, तो उसके तुलना में छोटी यूनिट क्या हो गई? छिंदवाड़ा। लेकिन अगर हमको छिंदवाड़ा के किसी स्थान की बात करना होता, कोई कॉलोनी, कोई वार्ड की, तो जैसे हम कहते आई लिव एट राजपाल चौक इन छिंदवाड़ा। तो अब ये बताइए, छिंदवाड़ा की तुलना में राजपाल चौक कैसी यूनिट हो गई? छोटी। तो छोटी यूनिट के पहले आपको क्या लगाना है? एट, और उन्हीं की तुलना में अगर कोई बड़ी यूनिट है तो फिर इन लगेगा। तो छिंदवाड़ा के साथ इन भी लग सकता है, एट भी लग सकता है, आप क्या लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। परंतु किसी देश का नाम यदि आप लिख रहे हैं और किसी राज्य का, स्टेट का नाम लिख रहे हैं, तो इन ही लगाना है। स्टेट का नाम हो या कंट्री का नेम हो तो आपको क्या लगाना है? इन ही लगाना है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कुछ प्रहर की बेटा, प्रहर जैसे हमने कहा नाइट, मिडनाइट और नून। सबसे पहले तो प्रहर की जानकारी है सारे, सुबह 6 बजे से लेकर वापस 6 बजे तक। क्लियर है सारे प्रहर? चलो बताना क्लियर है तो, है ना। सबसे पहले सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या होती है? मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, सुबह कहते हैं इसको, है ना, प्रातः काल। करेक्ट 12 बजे? अरे अभी कह रहे थे पता है। करेक्ट 12 बजे नून होता है बेटा। अगर आपकी किसी से करेक्ट 12 बजे मुलाकात हो रही है और आपको उन्हें ग्रीटिंग्स में कहना है तो, या विश करना है, तो आप कहिए गुड नून सर, नॉट गुड आफ्टरनून। क्या कहना चाहिए? गुड नून। करेक्ट 12 बजे नून होता है बेटा। 12 के बाद यानी होता है आफ्टर। आफ्टरनून कितने बजे तक? 4-5, ठीक है। 5 बजे इवनिंग हो जाती है। अच्छा, कितने बजे तक चलती है ये इवनिंग? 8 बजे तक इवनिंग। 8 से 12 नाइट। 12 से 3 या 4 मिडनाइट।
और 4 से 6 4 से 6 अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग यहां शुरू हुई ना बेटा, कोई बंदा 6 बजे उठ गया तो वो अर्ली मॉर्निंग उठा, और कोई 12 बजे उठा तो वो भी मॉर्निंग में उठा, तो उसे क्या बोलेंगे? लेट मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग शब्द नहीं आना चाहिए। हाँ, सुबह में कोई काम जल्दी कर लिया तो कह लो अर्ली मॉर्निंग चलेगा, पर 6 के पहले अर्ली मॉर्निंग नहीं होता, ये होता है डॉन। भोर बोलते हैं इसको, भोर। तो ऐसा बोलो, जब युवा पीढ़ी 4 बजे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा से फ्री होके सोती है तब डॉन आता है। डॉन सबके सोने के बाद ही आता था। डॉन मूवी में देखा है, अमिताभ बच्चन ही थे ना, डॉन मूवी। तो डॉन सबके सोने के बाद आते हैं। सब लोग कब सोते हैं? आखिरी टाइम सोने का 3 से 4 बजे रात को लोग सोते हैं, जब तक कोई दूसरे लोग जाग जाते हैं। पर युवा पीढ़ी सोती है, तो तब कौन आता है बेटा? डॉन आता है। अच्छा, ये तो हो गए प्रहर। एक और शब्द आता है, आपने सुना होगा सांझ। हिंदी में अच्छी भाषा में बोलना है गोधूली बेला। गोधूली बेला समझता है शब्द? इसका मतलब जब जानवर चारा वारा चरकर जब लौटते हैं, सनसेट होने का जो टाइम होता है, दिया बाती का टाइम सुना है? घर पे बोलती है मम्मी लोग, दिया बाती के टाइम ही खाने बैठ गया, ऐसे डायलॉग सुनने होंगे। दिया बाती के टाइम सोया ही है, उठ जा। तो वो उस समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गोधूली बेला कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं बेटा, यहां पर आना चाहिए 5 बजे, डस्क। क्या कहना चाहिए? डस्क। डस्क यानी होता है सांझ। सांझ यानी संध्या का समय, शाम का समय। तो ये होते हैं सारे प्रहर। तो इनमें से ध्यान से देखिए, नाइट, मिडनाइट और नून के पहले लगता है एट। जैसे वी स्लीप एट नाइट, नाइट आया तो एट लगाइए। लेकिन वहीं पर मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन तीनों के पहले लगता है इन द। इन भी लगता है और आर्टिकल दा भी लगता है। यहां पर आर्टिकल जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है। क्लियर इतनी बात? क्लियर? तो एट के यूज में 3 यूजेस अभी हमने देखा, एक घड़ी के बजे, दूसरा छोटे स्थान, तीसरा आपका नाइट, मिडनाइट और नून। और इसके अलावा ना बेटा, किसी भी चीज की आपको दर बताना है, रेट, तो दर बताने वाले शब्दों के साथ भी क्या लगता है? एट। जैसे एक एग्जांपल में, शुगर सेल्स एट 40 रुपीज पर केजी। एट द रेट ऑफ सुना? एट द रेट ऑफ। तो किसी भी चीज का रेट यानी दर बताना है तो एट आप लगाइए। तो इतने यूजेस हम एट के यहां पर देखते हैं। क्लियर? हेडिंग बनाइए। नंबर फर्स्ट,